नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड से खत्म होगा पलायन। झारखंड का केंद्र पर 1,36,000 करोड़ बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू के शिवाजी मैदान में आयोजित खतियान जोहार यात्रा संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड से पलायन खत्म हो, इसके लिए राज्य की सरकार ने संकल्प लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि अगले 5 वर्षों में राज्य से पलायन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और राज्य की एक भी व्यक्ति को मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने का भी संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियान जोहार यात्रा की शुरुआत गढ़वा से की। इसका दूसरा पड़ाव शुक्रवार को पलामू में था। झारखंड बीज घोटाला, मंत्री सत्यानंद भोक्ता एसीबी कोर्ट में पेश। कृषि पदाधिकारी निस्तार मिंज पर आरोप गठित। झारखंड कृषि बीज घोटाला मामले में शुक्रवार को पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता रांची स्थित एसीबी कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने पूर्व कृषि पदाधिकारी निस्तार मिंज पर आरोप का गठन कर दिया है। इसके साथ ही एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा ने केस की अगली तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी। मामला 2014 में हुए बीज घोटाला से जुड़ा हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कृषि बीज घोटाला मामले में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल की थी। इसी पर कोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में मंत्री कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा की अनुशंसा पर खुंटी लॉस क्षेत्र के 26 सड़कों के सुंदरीकरण को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खुंटी लॉस क्षेत्र के 26 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस संबंध में स्थानीय सांसद सह भारत सरकार के जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के बयान पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने खुंटी लॉस क्षेत्र के 26 सड़कों के सुंदरीकरण की मंजूरी दे दी है। विगत 6 दिसंबर को ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सड़कों के सुदृढ़ीकरण को सहमति दी थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया जाता है। गुजरात में कौन होगा सीएम, अर्जुन मुंडा को मिली अहम जिम्मेदारी। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब वहां सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गुजरात में नई सरकार के गठन को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसी क्रम में भाजपा केंद्र नेतृत्व में गुजरात में मुख्यमंत्री चयन के लिए संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जिन्हें भेजा जा रहा है, उनमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को रखा गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर झारखंड से अर्जुन मुंडा को संसदीय बोर्ड की टीम में शामिल किए जाने को लेकर इस बात के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। झारखंड में बीजेपी को मजबूत करने और बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर जिस तरीके से अर्जुन मुंडा उभर कर आए हैं, उसका फायदा बीजेपी लेना चाहती, ताकि गुजरात को झारखंड में तैयारी के तौर पर भजाया जा सके। सरेआम सड़क से नाबालिग लड़की का अपहरण, दुष्कर्म की आशंका, आरोपी फरहान फैजल गिरफ्तार। सिमडेगा में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की का युवक ने सरेआम अपहरण कर लिया है। माना जा रहा है कि अपहरण के बाद लड़की से दुष्कर्म भी किया गया है। मामला गिरदा ओपी क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की अपने घर से शुक्रवार करीब 2 बजे ट्यूशन के लिए निकली थी। इसी दौरान हटिंगहोड़े निवासी फरहान फैजल नाम के युवक ने करीब 5 बजे उस लड़की का अपहरण कर जंगल में ले गया। मामले की भनक लगते ही परिजन सहित ग्रामीणों ने लड़की को ढूंढने लगे। इसी दौरान नाला के समीप जंगल से आरोपी युवक को नाबालिग लड़की के साथ करीब 6:30 बजे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों की माने तो आरोपी युवक फरहान फैजल ने अपहरण के बाद लड़की को जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी युवक फरहान फैजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ओपी प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला साफ हो सकेगा। संजय सेठ ने कहा, सीसीएल के सहयोग से चल रहे जेएसएसपीएस के मामले में हस्तक्षेप करे केंद्र। शुक्रवार को लोकसभा में भारत में खेलों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर विशेष चर्चा हुई। नियम 193 के तहत हुई इस विशेष चर्चा में रांची के सांसद ने कहा कि योग्य प्रशिक्षक के अभाव में राज्य सरकार और सीसीएल के सहयोग से चल रही जेएसएसपीएस झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षुओं का भविष्य खतरे में है। कई प्रशिक्षु
संस्थान छोड़कर बाहर प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इस मामले में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। सांसद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए विभिन्न खेल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रांची में हो। इस दिशा में ठोस पहल हो, इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि करोड़ों लागत से रांची में खेल गांव बनाया गया है, जो पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय खोला जाए, खेल के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारे देश के खिलाड़ी का परचम पूरी दुनिया में लहरा सके। झारखंड की गाड़ियों में कब लगेगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट? क्यों और कहां लटका है मामला? ट्रांसपोर्टर्स है परेशान। झारखंड परिवहन विभाग की लापरवाही और सुस्ती की वजह से झारखंड के ट्रांसपोर्टर्स परेशान है। उनकी जेब ढीली हो रही है। मामला हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से जुड़ा है। दरअसल झारखंड में 1 अप्रैल 2019 के बाद निर्मित सभी तरह के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP को अनिवार्य कर दिया है। झारखंड परिवहन विभाग भी इससे इस्तेफाक रखता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, झारखंड में विभाग ने इसके लिए सितंबर 2011 में ही पहल कर दी थी, लेकिन अगस्त 2012 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाने का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की मानसा है कि विकास योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। यह बात राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू में विकास योजनाओं की समीक्षा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। पलामू पुलिस लाइन में सीएम हेमंत सोरेन पलामू और गढ़वा के विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, डॉक्टर शशि भूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, रामचंद्र सिंह, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, पलामू और गढ़वा के टॉप अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 2.5 घंटे तक विकास योजनाओं की समीक्षा की। डॉक्यूमेंट के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य, नहीं तो हो जाएगा रद्द। नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किया गया है। अगर नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया जाता है तो आधार कार्ड स्वतः ही रद्द हो जाएगा। गुमला जिला में ऐसी शिकायतें शुरू हो गई है कि लोगों का आधार कार्ड स्वतः ही रद्द हो जा रहा है। लोग जब अपने आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि सहित अन्य किसी प्रकार का अपडेट कराने के लिए प्रज्ञा केंद्र पहुंच रहे हैं अथवा अपने आधार कार्ड के माध्यम से कहीं किसी प्रकार का कार्य कराने पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका आधार कार्ड रद्द हो गया है, जिससे ऐसे लोग आधार संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं लाभों से वंचित हो जा रहे हैं, जिससे भारी परेशानी हो रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए मात्र एक ही उपाय है कि नाम, पता और जन्मतिथि आदि डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड को अपडेट करा लें। रांची में सांप्रदायिक हिंसा की धीमी जांच से झारखंड हाईकोर्ट नाराज। झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 10 जून को रांची में हुई हिंसा की पुलिस और सीआईडी जांच पर गहरा असंतोष जाहिर करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सरकार को झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा, क्यों न हो सीबीआई जांच। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले की सही तरीके से जाँच कराने का इरादा नहीं रखती। ऐसे में क्यों नहीं इस मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को 15 दिसंबर को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होकर मामले में जवाब देने को कहा है। बता दें कि भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर रांची में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस वारदात की एनआईए से जाँच कराने की मांग को लेकर पंकज यादव नामक शख्स ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में दोनों वाहनों में लगी आग, बाइक सवार व्यक्ति की जलने से मौत। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां बड़का गांव थाना क्षेत्र के बकरी बरवाडी गांव के भोक्ता स्थान के पास कोयला लदा मोटरसाइकिल सवार एवं छर्री लदा हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों वाहन में आग लग गई। बाइक सवार व्यक्ति की झुलसने से मौत हो गई। मृतक निर्मल कुमार बकरी बरवाडी गाँव के रहने वाले थे।
पाकुड़ में एक साथ 2 दर्जन गरीब बेटियों का हुआ कन्यादान। पाकुड़ नगर स्थित दूधनाथ मंदिर में धर्म जागरण पाकुड़, महिला विकास सेवा संस्था और सेवा भारती पाकुड़ ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। संगठनों के प्रयास से शुक्रवार को 2 दर्जन गरीब परिवार के बेटियों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में सेवा भारती के सचिव विश्वनाथ भगत, सुनील कुमार तोला, राजकुमार शाह, पुष्पक शाह, बालू दा, पूर्णिमा मंडल, सुरेश बकलीवाल सहित दर्जनों लोग उपस्थित हुए। बिजली संकट से जनता बेहाल, जीएम ने दिया 37 करोड़ वसूली का लक्ष्य। बिजली संकट से धनबाद शहर सहित पूरे जिले की जनता हलकान है। इसी बीच 9 दिसंबर को बिजली विभाग के महाप्रबंधक HK सिंह ने मासिक राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि जिले में इस माह बिजली मद में 37 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के सभी EE यानी कार्यपालक अभियंता को अपने अपने क्षेत्र से राजस्व वसूली का लक्ष्य देते हुए इसे हर हाल में हासिल करने का निर्देश दिया। बैठक में जीएम ने कहा कि यदि लोग समय पर बिल व बकाया का भुगतान करें तो बिजली भी अच्छी मिलेगी। डीवीसी को समय पर भुगतान होने से कटौती कम होगी। उन्होंने स्वीकार किया है कि जिले में फिलहाल रोज 5 से 6 घंटे तक कटौती की जा रही है। इसमें 4 घंटा डीवीसी से कटौती हो रही है। देवघर में बिच्छू बम को देखने लोगों की उमड़ी भीड़, हाथों के बल 119 दिन में पहुंचे बाबा धाम। बाबा वैद्यनाथ की प्रति भक्तों की आस्था नित्य नए नए रूपों में देखने को मिलती है। ऐसा ही एक नजारा बिच्छू बम को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अंतर्गत नाथनगर रसड़ा निवासी अशोक गिरी उर्फ मुन्नू सोनी बिच्छू बम के तौर पर बाबा धाम पहुँचे हैं। 46 वर्षीय अशोक ने अपने जीवन के 31 साल बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लगा दिए। अशोक 11 जुलाई को रक्षाबंधन के दिन सुल्तानगंज में जल भरकर हाथ के बल चलकर बाबा धाम की यात्रा पर निकले और 119 दिनों में वह खिजुरिया पहुंचे। विश्राम के दौरान अशोक ने बताया कि उन्होंने हरिद्वार जूना अखाड़ा के महंत सतगिरी नागा महाराज से दीक्षा ली। कई साधु संतों ने संकल्प लिया कि राम मंदिर बनने की सूचना मिलते ही 108 फुट का कांवर लेकर हरिद्वार से अमरनाथ की पैदल यात्रा पर निकलेंगे।